Hello everyone, welcome to our daily current affair program, exclusive initiative by Nirnay IAS. So in today's discussion, we have three articles, two from Science and Technology and one from Polity. Let's have a look on our first article. That is India seeking Kala-Azar elimination certification. सो इंडिया की तरफ से WHO को ये रिक्वेस्ट की गई है कि हमने कालाजार के एलिमिनेशन को लेकर जो भी आपके क्राइटेरिया थे उनको फुलफिल कर लिया है. सो नाउ यू कैन प्रोवाइड अस अ सर्टिफिकेशन दैट इंडिया इज फ्री फ्रॉम कालाजार, राइट. तो इस सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो जब आपके 10,000 की पॉपुलेशन पर 1 केस हो और ऐसा लगातार 2 सालों तक होता रहे तो जो है आप एक सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. Now let's talk about कालाजार. So basically एक पैरासिटिक डिजीज ये है और दरअसल जो आपका लिशमैनिया प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिजीज है आफ्टर मलेरिया. होता किस वजह से है? तो जो सेंड फ्लाई होती है वो एक वेक्टर की तरह यहाँ पे काम करती है और उस सेंड फ्लाई के ऊपर दरअसल जो आपका लिशमैनिया डोनोवानी पैरासाइट है, इसका बेसिकली ट्रेस पहले से रहता है. वही सेंड फ्लाई जब बाइट कर लेती है तो इस पैरासाइट को ट्रांसफर कर देती है. इनिशियली कुछ इरेगुलर फीवर होता है, वेट लॉस होता है, बट ओवर द टाइम जो आपका लीवर है, स्प्लीन है, वो एनराज हो जाते हैं, एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है और 95% केसेस में अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये फेटल भी साबित हो सकता है. तो उसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा. प्रिवेंशन की बात करें तो वेक्टर कंट्रोल यहाँ पे सबसे अच्छा प्रिवेंशन है, राइट. और अगर हम कुछ डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2024 में इंडिया ने ओनली 1 डेथ जो है रिपोर्ट हुई थी और 339 केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए थे. जो सबसे ज्यादा इस डिजीज का लोड है वो है बिहार पे, देन इसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड यूपी का नाम आता है. देन के ये जो पर्टिकुलर एक एरिया है ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड आपको दिखाई देता है. अगर हम इस डिजीज के एलिमिनेशन को लेकर बात करें तो देखो इंडिया का अपना नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2002 वाला. उसमें सबसे पहले टारगेट रखे गए थे इसको 2010 तक एलिमिनेट करने के, बट अभी इंडिया इसको 2023-24 में एलिमिनेशन का टारगेट कर चुका है एंड दैट्स व्हाई हम WHO से एक सर्टिफिकेशन डिमांड कर रहे हैं. अगर हम वर्ल्ड के लेवल पे बात करें तो WHO ने बेसिकली नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का जो रोड मैप है उसमें कालाजार को 2030 तक एलिमिनेट करने का एक टारगेट रखा है. तो इनको आप देख लीजिएगा, राइट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपको प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है. इस तरह के डिजीज को लेकर और इंडिया WHO जिस तरह के बेसिकली कोलैबोरेशन कर रहे हैं, मीन्स का भी एक आर्टिकल आ सकता है, राइट. चलिए मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ. कवच बाय इंडियन रेलवेज. तो आपको पता है कि इंडियन रेलवे के अंदर हम काफी सारी दुर्घटनाओं की जो न्यूज है वो न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, खासकर रेल कोलिशन का जो एक इश्यू होता है. तो इसी को आप कह सकते हैं अवॉइड करने के लिए और इसी का एक सॉल्यूशन निकालने के लिए इंडिया ने अपने एक इंडिजीनियस सिस्टम बनाया है टू अवॉइड ट्रेन कोलिशन, और जिस सिस्टम को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कवच सिस्टम. ये जो आपका कवच सिस्टम है ये बेसिकली रेगुलरली आपकी जो ट्रेन का एक मूवमेंट और डायरेक्शन है उनको मॉनिटर करता रहेगा. और अगर कोई दो ट्रेन बेसिकली सामने से आ रहे हैं ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म, राइट, तो दरअसल यहाँ पे जो लोको पायलट्स होते हैं उनको अलर्ट करने के लिए भी सिस्टम है. और इन एनी केस अगर लोको पायलट यहाँ पे फेल हो जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने का भी जो है यहाँ पर सिस्टम है. तो बेसिकली ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कोलिशन को प्रिवेंट करने के लिए डेवलप किया गया है. यहाँ पे जो ट्रेन का एक रिलेटिव लोकेशन होता है उसको ट्रैक किया जाता है. साथ में इन इन द केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर जो ऑटोमेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है और जो वार्निंग सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट. दरअसल अगर आप देखोगे फरवरी 2024 तक कवच को हम 1465 किलोमीटर रेलवे रूट पर इंस्टॉल कर चुके हैं, बट ये इंडियन रेलवे का ओनली 2% है. तो देयर इज अ लॉन्ग वे अहीड. अभी बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है जब तक हम इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, करेक्ट है. अब ये कवच सिस्टम आपका काम कैसे करता है? तो बेसिकली ये जो आपके ट्रेन्स होते हैं इनके ऊपर रेडियो एंटेनास लगे होते हैं एंड जो आपके रेडियो वेव्स होते हैं उनके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है ट्रेन का जो डायरेक्शन, मूवमेंट और उसका जो रिलेटिव स्पीड है.
राइट। इसके अलावा यहाँ पर जीपीएस एंटेनास भी लगे होते हैं, उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट्स के डाटा को भी यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। देन यू हैव अ कंट्रोल सिस्टम जहाँ पे सारा डाटा जाता है, और एक आपका ट्रैफिक कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम भी होता है। अगर किसी भी केस में एक इमरजेंसी की सिचुएशन लगती है तो ये सिस्टम एक्टिवेट होकर यहाँ पर ऑटोमेटेड जो आपके ब्रेक्स है उनको इंश्योर करता है। तो आप कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स का यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है एंड इस तरीके से काम करता है। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, राइट, तो आप इसको बहुत ही इजी वे में देख सकते हो। अच्छा, अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो तो यूट्यूब पे वीडियोस तो आप देख ही पा रहे हो। इसको इनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे जो करंट अफेयर के बेस्ट पीडीएफ्स है ये हम आपको ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू डेली फिर जो है शेयर कर देंगे। तो अगर आपको पता करना है कि ये कैसे सारी चीजें करती है तो कमेंट सेक्शन में आप डेली करंट अफेयर प्रोग्राम भी लिख दोगे या सिर्फ सीए भी लिख दोगे तो मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अबाउट द कवच सिस्टम। देन द थर्ड आर्टिकल, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में न्यू चेयरपर्सन विजय किशोर रत्नाकर इनको अपॉइंट किया गया है। ये तो एक कंटेक्स्ट था, बट यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। पॉलिटिक के प्रोग्राम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहली बात, ये जो कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि किसी एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है। तो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के थ्रू इसको बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 5 मेंबर्स होते हैं जिनके वुमेन से रिलेटेड अलग अलग एरिया में एक्सपर्टीज होते हैं, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वुमेन्स के जो राइट्स है उनको सेफगार्ड करना, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। सो दिस इज आवर डेली करंट अफेयर प्रोग्राम, and if you like the video, please like it and share it. Also, if you want to join our daily current affair program so that we can share these PDFs with you, तो आप मुझे comment section में एक CA drop कर दीजिए, मेरी टीम आपको reach out कर लेगी। Thank you so much everyone, bye bye and जय हिंद।